बढ़े बाजार में निवेशकों के लिए इसका काफ़ी स्ट्रांग अपील होता है। तो बाजार में जब गिरावट आएगी तो यहाँ पे कम गिरावट देखी जाती है। अगर आप बाजार से परिचित हैं, आपका SIP चल रहा है और आप 1-2 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। देखिए, मार्केट अभी उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है और एक ऐसे समय में एक आम इन्वेस्टर घबरा जाता है, डर जाता है, उसका विश्वास भी हिल जाता है। तो क्या ये सही समय है मल्टी एसेट फंड्स में निवेश करने का? आज इसी पर डिटेल में और विस्तार से समझते हैं धीरेन्द्र सर से। सर, आज सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझाइए कि ये मल्टी एसेट फंड्स क्या होते हैं। मल्टी एसेट फंड्स ऐसे फंड्स हैं जिसमें कि ढेर सारे एसेट्स होते हैं। तो इक्विटी और डेट के बारे में तो आपको पता ही है। आमतौर पे म्यूचुअल फंड इक्विटी और डेट में लगाते हैं। इनमें प्रावधान होता है कि ये किसी कमोडिटी में भी पैसा लगा सकते हैं, सिल्वर में, गोल्ड में या किसी और कमोडिटी में। और यहाँ पे नियम ये है कि कम से कम 10% हर एक एसेट में लगा होना चाहिए। तो इक्विटी में कम से कम 10%। तो ये बहुत ही इस तरह के फंड को बड़ी आज़ादी है। चाहे तो 80% पैसा इक्विटी में लगा रहे, चाहे तो 80% पैसा डेट में लगा रहे, या 80% पैसा कमोडिटी में लगा रहे, गोल्ड में लगा रहे, सिल्वर में लगा रहे। तो ये आज़ाद हैं लगाने के लिए और कम से कम 10% कहीं भी लगाना होता है। अच्छा सर, एक बात और, इन फंड्स में ऐसी क्या खास बात होती है कि इन्वेस्टर्स इन फंड्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं? निवेशकों को मल्टी एसेट फंड डरा के बेचा जाता है। जब बाजार गर्म हो जाता है, लोग बोलते हैं कि गिरने की संभावना है, बहुत तेज़ी से बढ़ा है, तो इसमें फंड पैसा इसमें लगाइए कि इसमें अगर गिरेगा तो इतना ज़्यादा नहीं गिरेगा। और ये सच भी है। मल्टी एसेट फंड हर जगह पैसा लगाने की वजह से, और चूंकि थोड़ा यहाँ फंड मैनेजर भी आज़ाद है लगाने के लिए, तो चाहे तो आधे से कम पैसा इक्विटी में लगाए। तो बाज़ार में जब गिरावट आएगी तो यहाँ पे कम गिरावट देखी जाती है। और जब बाज़ार बड़े रफ्तार से गिरा है, बड़ा फ्रीली गिरा है, तब मल्टी एसेट फंड काफ़ी कम गिरे हैं। तो बढ़े बाज़ार में निवेशकों के लिए इसका काफ़ी स्ट्रांग अपील होता है। उसके अलावा मुझे लगता है कि ये एक शुरुआती निवेशक के लिए, एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए मल्टी एसेट फंड एक काफ़ी वायबल ऑल्टरनेटिव हो। अच्छा सर, एक बात बहुत सारे इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि अगर मल्टी एसेट फंड्स में निवेश नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आप बाज़ार से परिचित हैं, आपका SIP चल रहा है और आप 1-2 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें नहीं इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप लंबे समय के लिए कर रहे हैं तो एक अच्छे इक्विटी फंड में करना चाहिए। अगर आप कम समय के लिए कर रहे हैं तो डेट में करना चाहिए। मल्टी एसेट फंड में पैसा मुझे लगता है कि ये केवल उन लोगों के लिए उचित है जिनको जो नया आ रहा है, और या फिर बाज़ार में भारी गिरावट से वो अपना पैसा हमेशा के लिए निकाल लेगा, कभी वापस बाज़ार में नहीं आएगा। तो नए निवेशकों के लिए, बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए ही मल्टी एसेट फंड है। अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं, लंबे समय तक के लिए पैसा लगा रहे हैं, तो इक्विटी या डेट में लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरे टॉपिक को इतनी आसान भाषा में हमें समझाने के लिए। देखिए, इस तरह के टॉपिक्स हों, इस तरह के मुद्दे हों, इश्यूज हों, हमारी टीम पूरी रिसर्च के साथ इसका एक एक्सप्लेनर तैयार करती है और तब वो एपिसोड हम आपके लिए तैयार करते हैं। लेकिन इसके बाद भी अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके मन में कोई भी सवाल हो, छोटा या बड़ा, तो बेझिझक और बेधड़क धनक से पूछिए। और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।